प्रदेश के अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद की शहादत को एक अलग ही अंदाज में याद किया गया। इस अवसर पर अलीराजपुर के जिला प्रेस क्लब ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए संघर्ष करने वाले पत्रकारों का सम्मान किया। अलीराजपुर प्रेस क्लब ने मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के पत्रकारों सहित इंदौर रेड 9 न्यूज की संपादक प्रियंका पांडे को विशेष रूप से सम्मानित किया। जुझारू और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों को जिला कलेक्टर और एसपी ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रियंका पांडे ने पत्रकारों को निष्पक्षता से पत्रकारिता करने का संदेश दिया। अलीराजपुर में जिला प्रेस क्लब ने भाभरा के वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि को एक अलग ही अंदाज में याद किया। क्लब के सचिव यतेंद्र सिंह सोलंकी व राकेश चौहान ने बताया कि ये भूमि चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि है, जिसने अंग्रेजों से लोहा लेने वाला सपूत जन्मा है। ये माटी वीरों की माटी है, इसलिए यहाँ के पत्रकार भी उसी राह पर चलते हुए समाज को सच्चाई का सामना कराते हैं। यहाँ के पत्रकार समाज को एक नई चेतना से जागृत करते हैं, इसलिए हमने ये दिन पत्रकारों के सम्मान के लिए चुना है। उन्होंने बताया कि क्लब ने समाज के हर उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों का सम्मान किया है जिसने मुसीबत के समय कंधा से कंधा मिलाकर समाज की सेवा की है। इसी कड़ी में इंदौर की जुझारू और संघर्षशील पत्रकार रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे को विशेष रूप से सम्मानित किया है। सुश्री पांडे को सम्मानित करने के लिए विशेष रूप से जिला कलेक्टर व एसपी साहब को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश को आज भी चंद्रशेखर जैसे महान क्रांतिकारी की आवश्यकता है। आज हमें अपने सिस्टम से लड़ने के लिए ऐसे ही योद्धाओं की आवश्यकता है। जिस तरीके से यह चीज़ कहनी चाहिए थी, उस तरीके से इसका महत्व रेखांकित किया है कि जो भी एक पत्रकारिता का जो बड़ा दायित्व है वह अलीराजपुर जैसे एक ज़िले में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ साक्षरता का प्रतिशत 32-35% है। और अभी जो भारत सरकार द्वारा कुछ ज़िले चुने गए हैं जिनमें साक्षरता पर काम करना है, तो उन 5-6 ज़िलों में एक आपका अलीराजपुर है। मतलब पूरे भारत में आपका अलीराजपुर शिक्षा साक्षरता की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। साक्षरता पे पिछड़े होने के नुकसान जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें मतलब खुली आंखों से नहीं दिखते। इसका एक नुकसान ये होता है कि लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे। लोगों को कोई बहुत ही जेन्युइन सी प्रॉब्लम होगी, उसकी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे और बता नहीं पाएंगे कि हमको ये समस्या है। तो इसी जो साक्षरता दर कम है उसी का एक परिणाम यह है कि अपने वहाँ से सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें बहुत कम जाती हैं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हो, सबसे बढ़िया काम कर रहे हों, इसका दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन तब भी शिकायतें कम होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई चीज़ है। पत्रकारिता का दायित्व मुझे लग रहा है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम देखेंगे कि साक्षरता कम है, आपको ऐसे तरीके निकालने होंगे जिससे लोगों की समस्याएं निकलकर हम लोगों के पास तक आ सकें। एक भाषा की समस्या है यहाँ पे, जो खड़ी हिंदी जिसमें मैं बोल रहा हूँ वह हिंदी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं समझते हैं। वो जो भाषा बोल रहे हैं उसे मैं कल गया था 2-3 जगहों पे, तो मैं कुछ पूछना चाह रहा था तो मैं नहीं समझ पा रहा था। उनके कितने पैसे लग गए आवास बनने में, वो अपना आवास अपने तरीके से बना रहे थे। मैंने पूछा कितने पैसे लग गए, तो 3 और लाख के जगह कुछ और कह रहे थे। मैं उस लाख को नहीं समझ पा रहा था। तो हमारे साथ के कर्मचारी थे, उन्होंने बताया कि 3 लाख रुपए बता रहे हैं, 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। बड़ा मकान बना रहे थे वो। अपना जो प्रधानमंत्री आवास होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम होता है, लेकिन कई लोग अपना गुजरात जाते हैं, कमा के आते हैं, वहाँ से कुछ पैसे जोड़ के अच्छा मकान बनाते हैं। तो ये जो भाषा का एक गैप है, इसको भी भरने की आवश्यकता है। आपकी पत्रकारिता इस तरीके से हो कि सेतु का काम करे, जो भाषा हमें सुननी है और जो भाषा वो कहना चाहते हैं, उन दोनों भाषा के बीच में जो गैप है वो पूरा होना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के कलम के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से, आपके ऑडियो के माध्यम से जो जिस भी प्रकार के आप समाचार ला रहे हैं उनमें गुणवत्ता रहेगी, सही समस्याएं उठाकर हम लोगों के सामने तक लाई जाएंगी
और हम लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाएगा, हम लोग उसको समय में पूरा करें। धन्यवाद। मैं आपको इस कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पत्रकारों का कोई पत्रकार छोटा नहीं होता, कोई पत्रकार बड़ा नहीं होता, कोई अखबार छोटा नहीं होता, कोई स्टेज छोटा नहीं होता, कोई चैनल छोटा नहीं होता। अपने मजबूत इरादों को अपने जहन में जिंदा रखिए। कोई मंच कभी छोटा नहीं होता। अपने विचारों को उड़ने दीजिए, आलोचनाओं को आने दीजिए। ऐसा कोई मंच नहीं होता, ऐसा कोई कार्यक्षेत्र नहीं होता जहां व्यक्ति की आलोचना न हो, और जिस व्यक्ति की निंदा न हो उसका जीवित रहने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि निंदा उसी की होती है जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है या कुछ अच्छा करने की सोच रखता है। आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। ये चंद पंक्तियां आप सभी के लिए कहना चाहूंगी। अगर आप सभी एक सच्चे पत्रकार हैं तो दोनों मुट्ठियों को बांध करके हाथ ऊपर कीजिए और मेरे साथ दोहराइएगा। तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। ये प्रत्येक राजनीतिक दलों के लिए है, उन तमाम धन्ना सेठों और दलालों के लिए है जिन्होंने पत्रकारिता में जगह बनाई और उन जमीनी पत्रकारों का हक छीन लिया है कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले षड्यंत्र में गहरे कहीं मुझको दफन कर दो। सभी भले षड्यंत्र में गहरे कहीं मुझको दफन कर दो। सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। हम प्रत्येक साथियों में चंद्रशेखर आजाद है। हमने श्री राम को नहीं देखा, परंतु हम चंद्रशेखर आजाद के जनक हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके वंशज हैं। अपनी